आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा ऐलान। एंथ्रोपिक ने एक नया एआई साइबर सुरक्षा मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें एनवीडिया, गूगल, एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक/एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। एलेक्स, प्रोजेक्ट ग्लासविंग नाम के इस प्रोजेक्ट में क्या खास है और ये कंपनियां साथ क्यों आई हैं? प्रोजेक्ट ग्लासविंग का मकसद है बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं को बिना मानव हस्तक्षेप के सिस्टम में कमजोरियां या साइबर खतरे पहचानने में मदद करना। एंथ्रोपिक का ये नया मॉडल एआई के जरिए सिस्टम्स को लगातार स्कैन करता है। क्या ये टूल सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है या आगे चलकर आम यूजर भी इसका फायदा उठा सकेंगे? फिलहाल इसका फोकस बड़े एंटरप्राइज और सरकारी डिपार्टमेंट्स पर है, लेकिन जैसे जैसे एआई टूल्स का दायरा बढ़ेगा, वैसे ही भविष्य में ये टेक्नोलॉजी छोटे बड़े सभी संगठनों तक पहुंच सकती है। इस प्रोजेक्ट में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी शामिल हैं, तो इसका इंडस्ट्री पर क्या असर होगा? इन दिग्गजों का साथ आना दर्शाता है कि साइबर सुरक्षा अब पूरी इंडस्ट्री की प्राथमिकता बन चुकी है। प्रोजेक्ट ग्लासविंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट कर सकता है और साइबर हमलों से लड़ने के लिए एआई को मुख्य धारा में ला सकता है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी हो गई है। एंथ्रोपिक का ये कदम वाकई अहम है। दूसरी बड़ी खबर, एंथ्रोपिक, गूगल और ओपन एआई ने चीनी एआई मॉडल्स की कॉपी रोकने के लिए हाथ मिलाया है। इसका मतलब है कि अब एआई मॉडल्स की चोरी या डिस्टिलेशन को रोकने के लिए ये कंपनियां मिलकर काम करेंगी? बिल्कुल। ओपन एआई ने पहले डीप सीक पर अपने प्रोप्राइटरी मॉडल्स की डिस्टिलिंग का आरोप लगाया था। अब ये तीनों कंपनियां मिलकर ऐसी कोशिशों के खिलाफ टेक्निकल और लीगल एक्शन लेंगी। एआई मॉडल्स की सुरक्षा क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गया है? एआई मॉडल्स में अरबों डॉलर्स का निवेश होता है और इनकी कोर टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बेहद अहम होती है। अगर कोई कंपनी इन्हें कॉपी कर लेती है तो प्रतिस्पर्धा और इनोवेशन दोनों पर असर पड़ सकता है। अब एक और बड़ी डील, फर्मिस नाम की कंपनी जो एनवीडिया द्वारा समर्थित है, उसकी वैल्यूएशन $5.5 अरब हो गई है। फर्मिस एशिया में एआई डेटा सेंटर्स बनाती है और उसने सिर्फ 6 महीने में $1.35 अरब की फंडिंग जुटाई है। ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इस फंडिंग से एआई डेटा सेंटर्स की ग्रोथ और तेज होने वाली है? जी हाँ, फर्मिस अब और ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स बना पाएगी, जिससे एशिया में एआई सर्विसेज की स्पीड और भरोसेमंदी बढ़ेगी। इसी कड़ी में उबर ने भी टेक की दुनिया में बड़ा कदम उठाया है। अब वे अपनी राइड शेयरिंग सर्विस के लिए अमेज़न की एआई चिप्स का इस्तेमाल करेंगे। उबर ने AWS के साथ अपनी डील बढ़ा दी है और अब वे ओरेकल और गूगल की बजाय अमेज़न की एआई चिप्स पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये उबर की तकनीकी रणनीति में बड़ा बदलाव है। क्या इससे उबर के यूजर्स को कोई नया अनुभव मिलेगा? इससे उबर की सेवाओं में तेजी, लागत में कमी और एआई आधारित फीचर्स में सुधार हो सकता है। लंबे समय में यूजर्स को बेहतर और स्मार्ट राइडिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसी बीच एंथ्रोपिक ने गूगल और ब्रॉडकॉम के साथ अपनी कंप्यूट डील भी मजबूत की है। एंथ्रोपिक की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और अब उनका रेवेन्यू रन रेट $30 अरब तक पहुंच गया है। इस डील से वे और ज़्यादा एआई मॉडल्स को ट्रेन और डिप्लॉय कर पाएंगे। ये सब दिखाता है कि टेक इंडस्ट्री में एआई कंपनियों के बीच भागीदारी और प्रतिस्पर्धा दोनों ही शिखर पर हैं। आज के टेक/एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में बस इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों और गहराई से विश्लेषण के लिए देखना ना भूलें मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड।